ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। रामनवमी आ रही है। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के दिन तारा नवमी भी होती है और तारा नवमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि चल रही है, चैत्र मास चल रहा है। एक शुभ मास कहा जाता है इसे। कुलाचार के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुल देवी की सेवा करने के लिए और कुल परंपराएं होती है, वो कुल परंपराएं निभाने के लिए ये महीना बहुत सुंदर होता है। तो हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा बहुत सारे लोग अलग अलग कुल देवी की साधना, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती साधना सीख रहे हैं और बगलामुखी मंडल पूजा भी जो है बहुत सारे लोग सीख रहे हैं दुनिया भर से। अब हम इस लेक्चर में हम ये नॉलेज लेंगे कि रामनवमी और तारा नवमी का संबंध क्या है। तारा नवमी एक्चुअली होती क्या है, श्री राम जी से सच में तारा का कोई संबंध है क्या, महाकाली और महातारा का संबंध क्या है, तारापीठ जो है, जो तारापीठ वेस्ट बंगाल में है, वो कहां से वहां पर तारा आ गई, उस शक्तिपीठ की निर्मित कहां से हुई, इन सारी चीजों का नॉलेज हम इस लेक्चर में लेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा हमारे श्री विद्यापीठम के कोर्सेस करने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर कोर्सेस का लिंक दिया हुआ है, तो हमारे पीठम से आप जरूर कोर्स कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमने श्री विद्यापीठम द्वारा एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स पब्लिश किया है। आज तक का इस अर्थ और इस वर्ल्ड का सबसे हायर डिटेल और सीक्रेट नॉलेज वाला कोर्स श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल पब्लिश किया हुआ है। इसको ज्वाइन हो सकते हैं और इसमें श्री विद्या, ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री यंत्र, इस विषय में इन डिटेल नॉलेज दिया है। 12 घंटे के लेक्चर से पूरा इन डिटेल नॉलेज दिया हुआ है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया ही है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रामनवमी और तारा नवमी का क्या संबंध है। रामनवमी आ रही है, बहुत सारे लोग श्री राम जी के मंदिर में जाएंगे, त्योहार मनाएंगे, जो एक सन होता है, वो उत्सव मनाते हैं उनका। अब तारा जो है, वो जो 10 महाविद्या हमारे एक वर्ल्ड में हम फेमस है, 10 महाविद्या। तो महाकाली के बाद आती है महातारा। तो ये महातारा क्या है, महातारा तारा नवमी के दिन उसका क्या संबंध है। एक्चुअली रामनवमी का और तारा नवमी का कोई भी संबंध नहीं है मित्रों। काफी लोग जो है इन दोनों का कनेक्शन बनाते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी जो थे वो माता तारा के अवतार थे, ऐसा कहा जाता है, रिफ्लेक्शन थे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं। श्री राम जी का अपना अवतार अलग है, तारा माता का अपना अवतार अलग है। माता तारा को तारा नवमी के दिन, जो राम नवमी होती है उसी दिन, माता तारा को अपना पूर्ण रूप मिला था। तारा को कहने से अच्छा है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि महाकाली को शिव के साथ जो मिलन होने के लिए एक पूर्ण रूप मिला था, ये पूर्ण रूप और पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी, वो महाकाली बनी थी महातारा। और ये महाकाली महातारा जब बनी थी वो दिन था रामनवमी का दिन, इसलिए उस दिन तारा नवमी भी मनाई जाती है। क्योंकि यहां आपको स्टडी करना है पहले महाकाली का। महाकाली के पहले 3 रूप आपको समझ में आने चाहिए। ये गुह्य काली, काम काली होती है ना, ये आते हैं महाकाली के अंदर, परंतु उनको आप साइड में रख दीजिए। मेन जो महाकाली है वो 3 पोर्शन में बटी हुई है। फर्स्ट है महाकाली, जिसका पूरा को जो बॉडी है वो ब्लैक कलर का है। महाकाली का एक मिडल पोर्शन है, उसमें उसका एक लेफ्ट साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और राइट साइड शरीर का जो होता है वो नीले कलर का होता है। तीसरी जो महाकाली है उसकी पूरी बॉडी जो होती है पूरी नीले रंग की होती है और पर्पल डार्क कलर जो होता है ना, नीला डार्क कलर जैसा होता है, उस टाइप की उसकी बॉडी होती है। महाकाली अपने पति से मिलने के लिए उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और वो ब्लैक कलर से बनती है, प्योर नीली, डार्क नीले कलर में बनती है। और वो महाकाली से उस अवस्था में बनती है, नीली तारा के रूप में बनती है। और ये जो तारा है, ये तारा अपने शिव के साथ मिलन के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि महाकाली को हम कह सकते हैं वो पति के वियोग में होती है, उसका पति शवरूप होता है उसके पैर के नीचे, और वो वियोग की अवस्था में होने के कारण वो एकांतवास में रहती है, श्मशान में रहती है, एकांतवास में रहती है। और उसको अपने पति के साथ मिलन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो महाकाली से बनती है महातारा। और ये दिन जो था वो था तारा नवमी के दिन, रामनवमी के दिन।
तो इस तरह से ये तारा नवमी की असली हकीकत है। अंदर की बात हम थोड़ा सा बताते हैं। श्री राम जी से इनका कोई संबंध नहीं, परंतु श्री राम जी की माता जो कौशल्या देवी है, इसका तारा से संबंध है। कौशल्या माता का जो मैका था, यानी जो मैका था जिस जहां उनका जन्म हुआ था, तो वहां की कुल देवी कौशल्या माता के जो पिता थे, उनकी कुल देवी जो थी वो महातारा थी। और ये जो महातारा थी, वहां उनकी मूर्ति थी और उनकी एनर्जी का जो फोर्स था वो उनके घर में बहुत बड़ा एनर्जी का फोर्स और तेज था। और इतना तेज था कि प्रत्यक्ष महातारा कौशल्या माता के साथ एक बाल रूप लेकर कौशल्या माता के साथ राजमहल में खेलती थी, उनके पिता के महल में। और इस तरह से ये कनेक्शन उनका था। और जब तक कौशल्या माता बड़ी जब तक यानी उनकी शादी जब तक नहीं हुई, तब तक उनका ये जो एक दूसरे के साथ जो दोस्ती थी वो तैयार, यानी वो एक था ही, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि कौशल्या माता की जो शादी थी वो दशरथ जी से हुई और वो अयोध्या आई सूर्यवंश के घराने में। परंतु क्या हुआ कि जैसे कौशल्या माता ने अपना घर चेंज किया, तो उसके पीछे पीछे जो थी वो तारा माता भी आ गई। परंतु तारा माता उसके पीछे पीछे आज वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का तारापीठ है, वहां तक ही आई और वहां तक उसका इंतजार करते हुए कुछ समय तक रुकी। और वहां जो रुकी वहीं पे भी बना अभी का वेस्ट बंगाल का तारापीठ। ये उस तारापीठ की असली हकीकत है। ये नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि फिर वो कौशल्या माता के साथ सूर्यवंशी घराना अयोध्या में क्यों नहीं आई। इसका कारण ये है मित्रों, क्योंकि अयोध्या श्री राम जी का या श्री दशरथ जी का जो घराना था वो सूर्यवंशी घराना था। सूर्य की जो एनर्जी है वो इतनी हायर लेवल की एनर्जी होती है कि ये तारा या महाकाल से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर एनर्जी होती है उनकी। और ये जो सूर्य जो होता है, सूर्य का अपना एक सोलर विज्ञान है और सूर्य के एनर्जी से जो एक एक धार निकलती है सूरज की, प्रकाश की, तो एक एक प्रकाश किरण जो होता है, एक एक प्रकाश किरण का एक एक अलग अलग विद्या होती है। और ये जो धार होती है प्रकाश किरण की, एक चॉपर की तरह होती है। जैसे कि एक बीफ या मीट होता है, उसको काटने के लिए जो चॉपर होते हैं बड़े बड़े, उनको कैसे धार होती है, निगेटिविटी काटने के लिए और कुल की रक्षा के लिए ये एक प्रकाश किरण की ताकत, सूर्य की ताकत वहां सूर्यवंशी घराने को राजा दशरथ को दी हुई थी। इस प्रकार से वो सूर्यवंशी घराना था। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों कि कुल कुलाचार और आपके कुल को जो शक्तियां मिली है वो इंपॉर्टेंट है और उनके आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो नहीं तो आप देखिए मित्रों, मैं तो 10वीं महाविद्या ऑनलाइन सिखाना कब का शुरू कर देता, परंतु कुल कुलाचार के आशीर्वाद इसलिए जरूरी होती है। आप देख ही रहे होंगे दशरथ जी का और श्री राम जी का ये सब कुछ कार्य, इसलिए ये घराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये राजा जो दशरथ थे, इनके सूर्यवंशी घराना जो था, ये बहुत कुल कुलाचार के आशीर्वाद होने के कारण, सूरज की स्पेशल एनर्जी होने के कारण महातारा उनके घर में प्रवेश नहीं कर सके, तो वो वहीं पे रुक गई। तो ये सारी अंदर की बातें हैं। तो यहाँ आपको तारापीठ की हकीकत समझ में आई, कौशल्या माता और तारा का जो रिलेशन है वो समझ में आया, सूर्यवंशी घराने की थोड़ी सी हकीकत समझ में आ गई और उसके साथ महाकाली के जो 3 रूप है वो भी समझ में आए। ये इन डिटेल हायर लेवल का नॉलेज जो है आपको और सीखना है महाविद्याओं के बारे में, श्री विद्या के बारे में, तो हमारा एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। आज तक का वर्ल्ड में हमने जो एडवांस श्री विद्या इसेंशियल में नॉलेज दिया है वो वर्ल्ड में किसी भी श्री विद्या के गुरु ने नहीं दिया है, किसी भी श्री विद्या के संस्था में नहीं दिया है और ये नॉलेज जो है वो किसी ग्रंथ में भी नहीं है। ये इन डिटेल नॉलेज हमने एडवांस श्री विद्या एसेंशियल में दिया है। ये कोर्स हमने पब्लिश किया हुआ है। हमारा श्रीविद्यापीठम.com जो ब्लॉग है वहां पर जाकर इसका आप नॉलेज ले सकते हैं मित्रों। और जिनको इस ब्लॉग का लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप जो है मेरा मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक है। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा और अन्य साधनाओं के कोर्सेज करने हैं, वो सिद्ध कुंजिका साधना, महामृत्युंजय साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, प्रत्यंगिरा साधना, ये सारी साधना, सुवर्णाकृष्ण भैरव साधना कर सकते हैं और इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं।
हम जो नॉलेज देते हैं वो बाकी जगहों पर नहीं दिया जाता और वो अनटोल्ड अनपब्लिश नॉलेज हम देते हैं। इसका आप जरूर लाभ लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज और ये जो लिंक है वो हमारे ये नॉलेज की ये और लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।